हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के बेसिक के बारे में समझा चुके थे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं इससे पिछले वीडियो तक, उसमें मैंने आपको 11th का बेसिक भी इंक्लूड किया था। यानी मैंने 11th में भी है ये चैप्टर संबंध एवं फलन, तो उसके कुछ टॉपिक भी ऐड किए थे मैंने। तो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए थे बच्चों, वो क्लास 11th और 12th के हल्के कंबाइंड थे। लेकिन आज के बाद, यानी अब जो वीडियो बना रहा हूँ और आज के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा, ये सारे टॉपिक्स 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में अवेलेबल होंगे बच्चों। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आज से बनेंगे, यानी अगर हम कहें तो बेसिकली आज से ही 12th क्लास का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो वीडियो थे वो 11th से भी संबंधित थे। वो मैंने बच्चों इसलिए बनाए थे क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 12th का, तो आपने पीछे के वीडियो अगर देख रखे हैं तो पूरा समझ में आएगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या फिर ये नहीं होगा कि यार ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये समस्या आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी अगर आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स को जाकर देख लोगे। और मेरा यही मोटिव था कि बच्चों पीछे के वीडियो यानी 11th का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, जिससे कि आप 12th का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो जो भी आज से पहले मैंने वीडियो बनाए थे वो 11th से लिए गए थे टॉपिक्स, लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूं और आज के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सारे वीडियोस 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक से संबंधित होंगे। यानी आज से बिल्कुल कहें तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 12th के चैप्टर में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जो मैंने कह सकता हूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया था वो आपको रिलेशन के बारे में बताया था। यानी रिलेशन को डिफाइन करने के बारे में डिफाइन मैंने आपको किया था, आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की थी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार और मैं रिलेशन को और रिमाइंड कर दूँ, हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें बेसिकली कि हमने क्या पढ़ा था, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा संबंध के बारे में, क्योंकि संबंध के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो अब बार बार संबंध के ऊपर टॉपिक लें तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि संबंध क्या है बच्चों। ठीक है, देखिए हम संबंध के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन, संबंध, अभी तक जो बच्चों हमने संबंध के बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो संबंध होता है, जो संबंध आर, नहीं आर मीन्स संबंध मीन्स रिलेशन, जो आर होता है वो किन्हीं दो सेटों के क्रमित युग्म का उपसेट होता है, वो उपसमुच्चय होता है। यानी हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो आर होता है वो सबसेट होता है बच्चों ए क्रॉस बी का। ठीक, यानी आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और जो ए और बी होते हैं बच्चों, ए और जो बी होते हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय होते हैं। यानी इन ए सेट के अंदर कुछ ना कुछ अवयव अवश्य होंगे, ऐसा नहीं कि एक अंदर अवयव नहीं है, खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के अंदर होंगे। इसी प्रकार से बी सेट है, बी के अंदर भी कुछ अवयव होंगे। इट मीन्स दैट कि बी जो है नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी रिक्त समुच्चय नहीं होगा, उसके अंदर कुछ अवयव होंगे। ठीक है, और बच्चों हमने रिलेशन को समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखा था। वो कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x, y बिलोंग्स टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। एंड कोई भी रिलेशन होता था वो भी, यानी हम यहाँ लिख सकते थे कि x r रिलेटेड है y से। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी रिलेशन को समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिखते थे बच्चों। यानी x, y, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यानी x जो है वो a का अवयव है और y जो है वो b का अवयव है, और x और y में r संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था थोड़ा सा रिलेशन के बारे में, जो भी हमने आज के बारे पीछे पढ़ा था रिलेशन के बारे में कि उसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। ठीक है, और क्या होता है रिलेशन। तो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बच्चों एक थोड़ा सा एग्जांपल लें तो देखिए सपोज हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, ए सेट है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 ETC, इतना ही बहुत है, यानी 5 तक है।
ये एक ए सेट है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक रिलेशन बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगा, यानी हमने जो सीखा था वैसे रिलेशन बनाना, वो क्या सीखा था, रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर भी होता है, कभी कभी रिलेशन हम एक सेट से उसी सेट पर निकालते हैं, यानी सेम सेट का सेम सेट पर हम रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि कैसे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि एक हमारे पास सेट है, ठीक है, और यहाँ पर हम रिलेशन बनाएंगे ए से ए पर ही रिलेशन बनाएंगे। तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड बच्चों ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। दोनों ही किससे संबंधित हैं, ए से संबंधित हैं। तो ये एक रिलेशन है बच्चों ए कॉमा बी में, और जो ए है वो भी ए सेट से बिलोंग करता है और जो बी है वो भी ए सेट से बिलोंग करता है। और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर ए में से बी घटाएं, ए जो अवयव लेना है वो भी हमें यहीं से लेना है और बी की जो वैल्यू लेनी है वो भी हमें यहीं से लेनी है, और ए में से जब बी को घटाएंगे तो जो उनका डिफरेंस है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आना चाहिए। ये ए और बी में संबंध है बच्चों, ठीक है। और ए और बी दोनों ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ए बिलोंग टू ए है और बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब इसका हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, यानी आर के अंदर वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो बच्चों आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो बच्चों इस शर्त का पालन करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे बच्चों, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आर के अंदर बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं जो इस नियम को फॉलो करें। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमें यहाँ से एलिमेंट उठाना है। सपोज अगर मैं ए की वैल्यू लूँ 1 और बी की वैल्यू भी क्या लूँ 1, और 1,1 मीन्स 1 माइनस 1, तो 0 आ रहा है भाई, 0 भी आ सकता है ना, 0 के बराबर है, तो 1,1 चलेगा। अगर मैं लूँ 2,2 तो ये भी चलेगा। पहले वो एलिमेंट ले लो जिनसे 0 0 आ रहा है, सिंपल पड़ेगा। जैसे हमें 0 के बराबर लाना है तो क्या क्या यहाँ से क्या क्या एलिमेंट लेंगे 0 के बराबर आ जाए। और जो ए है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, जो बी है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, यानी ए की वैल्यू भी हमें कैपिटल ए से लेनी है और बी की वैल्यू भी हमें कैपिटल ए से लेनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए की वैल्यू लें, यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू 1 लें और बी की वैल्यू भी 1 लें, तो ए और फिर घटाएं 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस शर्त का पालन कर रहा है क्योंकि ए माइनस बी 0 के भी बराबर हो सकता है। तो 2,2 भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू 2 लें, बी की वैल्यू 2 लें, तो 2 माइनस 2 0 फॉलो कर रहा है। यानी जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं अगर उन दोनों एलिमेंटों में हम ये शर्त लगाएंगे यानी ये रिलेशन फिट करेंगे तो ये फॉलो कर रहे हैं इसको, ठीक है। 3,3 भी हो सकता है बच्चों, 4,4 भी हो सकता है, 5,5 भी हो सकता है, क्योंकि इनका जब सपोज ये ए है ये बी है तो घटाएंगे तो 0 के बराबर आ सकता है ना। और क्या हो सकते हैं बच्चों, और भी एलिमेंट क्रमिक युग्म आ सकते हैं। जैसे बच्चों कि अब ये तो हो गए वो नियम जो 0 के बराबर हो, अब 0 से बड़ा तो क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर हम ले सकते हैं 2,1, यानी ए की जगह 2 और बी की जगह 1, और इनको घटाएंगे तो 1 आएगा और वो ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो वही ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर जो इन शर्तों का इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर आते हैं, हम देखिए 3,1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे ना तो पॉजिटिव 2 मिलने वाला है, और 3,2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 आएगा, तो 3,2 भी चलेगा। और देखिए बच्चों 4,1 भी आ सकता है क्योंकि 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और 4,2 आ सकता है क्योंकि 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 4,3 भी आ सकता है, ठीक है, और 5,1 भी आ सकता है, 5,2 भी आ सकता है, 5,3 भी आ सकता है, 5,4 भी आ सकता है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये सभी जो रिलेशन है ये ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं हमको, ठीक है। तो हमें दो शर्तों को फॉलो कराना है, किसको, एक तो a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जब जितने भी क्रमित युग्म थे ये यहाँ तक ये सब वो थे जो कि a माइनस बी इज इक्वल टू हमें 0 दे रहे हैं, और ये वो रिलेशन है सब जो कि हमें a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं। तो इस R के अंदर सिर्फ मैंने क्या कहा था,
इस R के अंदर वही ऑर्डर पेयर, वही क्रमित युग्म आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। और आप देखिए जितने भी यहाँ पर क्रमित युग्म ये लिखे हुए हैं, ये सब के सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। या तो a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 है, या a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन है 1 का 1 के साथ। क्या रिलेशन है कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इनमें रिलेशन है। ये रिलेशन है 4 का 2 के साथ। क्या रिलेशन है कि 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों और भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 है। ये भी रिलेशन हो सकता है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ये भी रिलेशन हो सकता है अगर हम बनाए यहाँ पर संबंध। अगर यहाँ संबंध बनाए तो ऑफकोर्स बन सकता है बच्चों। कैसे, देखिए सपोज अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, रिलेशन में लिख दूँ कि r इज, ये तो फर्स्ट था, सेकंड में लिख दूँ सपोज r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर कौन कौन से संबंध बनेगा, कौन कौन से बच्चों ऑर्डर पेयर आएंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू, इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस शर्त को फॉलो कर रहे होंगे, इस शर्त का पालन कर रहे होंगे। कैसे बच्चों, देखिए a और b दोनों हमें जो वैल्यू लेनी है वो सेट a से लेनी है, जो कि सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, और इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ऐसे एलिमेंट लेके हमें क्रमित युग्म बनाने हैं जो इस शर्त का पालन करें। तो हम क्या ले सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से 1,1 ले सकते हैं हम, a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू 1 ले लें, जो कि 1 + 1 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ से हम 2,2 भी ले सकते हैं, जो कि 2 + 2 4 इज ग्रेटर देन 0। 3,3 भी ले सकते हैं, 4,4 भी ले सकते हैं, 5,5 भी ले सकते हैं। 5 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि एलिमेंट 5 तक ही है। और बच्चों हम यहाँ पर देखिए 1,2 भी ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं, 1,4 भी ले सकते हैं, 1,5 भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं, यानी इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। हम बच्चों 2,1 भी ले सकते हैं, 2,2 भी ले सकते हैं, 2,3 भी ले सकते हैं, 2,4 भी ले सकते हैं, 2,5 भी ले सकते हैं, 3,1 भी ले सकते हैं, 3,2 भी ले सकते हैं, 3,3 भी ले सकते हैं। वैसे आ गया है 3,3, तो एक बार एलिमेंट लिखिए, दोबारा मत लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए 2,2 भी आ गया था, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिए 3,2 3,4 भी ले सकते हैं, 3,5 भी ले सकते हैं, 3,5 भी ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों 4,1 भी ले सकते हैं, 4,2 भी ले सकते हैं, 4,3 भी ले सकते हैं, 4,4 आ चुका है तो 4,5 भी ले सकते हैं। अब 5,1 भी ले सकते हैं, 5,2 भी ले सकते हैं, 5,3 भी ले सकते हैं, 5,4 भी ले सकते हैं, और 5,5 आ चुका है। तो बच्चों इतने क्रमित युग्म इस रिलेशन के अंदर बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबके सब क्रमित युग्म इस संबंध को फॉलो कर रहे हैं, इस नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर वही क्रमित युग्म आते हैं जो उस संबंध का पालन करें। ठीक है, तो ये तो था बच्चों रिलेशन, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और पीछे भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये था रिलेशन। अब बच्चों हम जो 12th में बेसिकली पढ़ेंगे, इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो भी हम रिलेशन पढ़ेंगे वो बेसिकली 3 टाइप्स के रिलेशन हम पढ़ेंगे। कौन कौन से रिलेशन है वो 3 टाइप्स के बच्चों? देखिए 3 रिलेशन हैं आपके, इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, नंबर 1 है बच्चों स्वतुल्य, नंबर 2 है बच्चों सममित, और नंबर 3 है बच्चों संक्रामक। यही स्वतुल्य संबंध भी बोलेंगे इसे हम, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, तो ये 3 तरीके के रिलेशन बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, इन तीनों टाइप के रिलेशन में क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या ये नियम का पालन करते हैं, उनके बारे में हम बच्चे
आपको अच्छे से आज क्लियर कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशन। इसको बच्चों हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, ये चीज। अब ये होते क्या हैं, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसके अंदर कुछ शर्तें आ जाएं, किसी रिलेशन के अंदर कुछ शर्तें आ जाएं, तो हम उस संबंध को कहेंगे बच्चे स्वतुल्य संबंध। यानी ठीक है, कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर कुछ शर्तें आ जाएं तो उस संबंध को हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, और उसके अंदर कुछ और शर्तें आ जाएं, उसके अंदर कुछ और शर्तें आ जाएं, तो इस प्रकार के संबंध को हम बच्चे कहेंगे सम्मित संबंध। ठीक है, ओके। यानी उसके अंदर कुछ और शर्तें आ जाएं तो हम उस संबंध को कहेंगे सम्मित संबंध, और फिर उसके अंदर कुछ और शर्तें ऐड कर दें। यानी पहले क्या था, एक रिलेशन था, रिलेशन के अंदर कुछ शर्तें आई स्वतुल्य संबंध, फिर कुछ शर्तें और आ गई सम्मित संबंध, और कुछ शर्तें फिर और ऐड कर दी तो क्या बन गया, वो संक्रामक संबंध। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टाइप के रिलेशन के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, तो देखिए बच्चों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो स्मॉल ए है वो किसी सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब यदि जो ए एलिमेंट है वो किसी सेट ए का अवयव है, यानी ए किसी सेट ए का अवयव है, यानी किसी रिलेशन आर में ए आ रहा है, तो फिर उस आर के अंदर ए भी आना चाहिए। ठीक है, यानी सपोज अगर हमारे पास कोई रिलेशन है आर और अगर उसमें कोई ए आ रहा है तो उसके अंदर फिर ए भी आना चाहिए। तो फिर इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे बच्चों स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी उस अवयव का खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, किस कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का खुद के साथ अगर रिलेशन है तो उस प्रकार के हम संबंध को कहेंगे स्वतुल्य संबंध, खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आपका स्वतुल्य संबंध। अब बात करें बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें देखिए बच्चों, यदि ए कॉमा बी कोई यदि ए कॉमा बी ये कोई बच्चों क्रमित युग्म है किसी रिलेशन का। ठीक है, और यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हैं, इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ए कॉमा बी किसी रिलेशन में आ रहे हैं तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में आने चाहिए। अगर इस टाइप का रिलेशन है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इस टाइप का रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम बच्चों कहेंगे सम्मित संबंध। ठीक है, जैसे पीछे मैंने एक रिलेशन का एग्जांपल दिया था उसमें आ भी रहा था, जैसे R इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर कोई 1,2 क्रमित युग्म है तो फिर इसके अंदर 2,1 भी क्रमित युग्म होना चाहिए। किसके लिए, सम्मित संबंध होने के लिए। अगर किसी R के अंदर 1,2 क्रमित युग्म है तो अगर हमें इसको सम्मित संबंध बनाना है तो इसके अंदर फिर 2,1 भी होना चाहिए। इट मीन्स स्टूडेंट कि अगर 1,2 बिलोंग करता है R से तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए R से, यानी 1,2 संबंधित है R से तो 2,1 भी संबंधित होना चाहिए R से। अगर इस शर्त का पालन हो रहा है तो हम उस संबंध को कहेंगे बच्चों सममित संबंध। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है बच्चों संक्रामक संबंध, यानी ट्रांसिटिव रिलेशन। ये क्या होता है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यानी ये शर्तें हैं, इन शर्तों का अगर पालन होगा
तो स्वतुल्य संबंध, इन शर्तों का अगर पालन होगा तो सम्मित संबंध। अब संक्रामक संबंध के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए बच्चों, अगर यदि बच्चों A, B बिलोंग्स टू R है, यानी एक संबंध R है और उसके अंदर A, B क्रमिक युग्म आ रहे हैं, और B, C बिलोंग्स टू R है, यानी A, B बिलोंग कर रहे हैं R से, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि A, B क्रमिक युग्म R के अंदर है, B, C क्रमिक युग्म R के अंदर है, तो बच्चों A, C भी R के अंदर होगा। ठीक है, यानी A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो फिर A, C बिलोंग्स टू भी R होगा। अगर इस नियम का पालन हो रहा होगा तो इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन बच्चों। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों 3 तरीके के रिलेशन। फर्स्ट क्या था, स्वतुल्य संबंध, यानी इसमें क्या था, किसी अवयव का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी अगर 2 है तो 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा, तो फिर इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे आपका स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और यदि किसी रिलेशन R में A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे बच्चों सम्मित संबंध। ठीक है, और तीसरा संक्रामक संबंध, यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध को हम बच्चों कहेंगे संक्रामक संबंध। ठीक है बच्चों, और एक संबंध और हम पढ़ेंगे बच्चों, बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। अब ये क्या है संबंध संबंध, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब ये क्या होता है बच्चों, वो संबंध जिसके अंदर इन तीनों, मतलब उसके अंदर ये तीनों संबंध आ जाएं, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर इन तीनों शर्तों का पालन हो रहा हो, उस रिलेशन के अंदर स्वतुल्य संबंध भी फॉलो होना चाहिए, इसके रूल भी फॉलो होने चाहिए, उसके अंदर सम्मित संबंध के रूल भी फॉलो होने चाहिए, और उसके अंदर संक्रामक संबंध के रूल भी फॉलो होने चाहिए। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि इन तीनों संबंधों के मतलब जो रूल हैं, अगर वो उस संबंध के अंदर फॉलो हो रहे हैं तो उस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे बच्चों तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ, जिस संबंध के अंदर सबसे पहला है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों रिलेशन के नियम लागू हो रहे हों तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था तुल्यता संबंध, यानी जिस संबंध के अंदर इन तीनों संबंध की कंडीशंस फॉलो हो रही हों। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम तुल्यता संबंध। तो बच्चों ये टॉपिक है 12th क्लास का, ये तीनों आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिल रहे हैं और ये एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले इनकी कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर इनके ऊपर हम सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये नियम आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है तुल्यता संबंध, क्या क्या उनके अंदर रिलेशन होता है, कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, इसी प्रकार सम्मित संबंध की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, संक्रामक संबंध की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तुल्यता संबंध की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर इन सब के अपने अपने रूल्स आपको अगर याद हैं इनके, ठीक है, तो फिर आप सवालों को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम
बात करेंगे फिर इनके एग्जाम्पल्स के बारे में और बुक में इससे संबंधित जो भी सवाल है उनके बारे में। उससे पहले बच्चों आपको ये अच्छे से मैंने जो समझाया है, ये 12th का टॉपिक है। अब बिल्कुल 12th का स्टार्ट हो गया आज से आपको बिल्कुल। इससे पिछले टॉपिक में बेसिक से आप संबंध के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और संबंध समझ गए तो फिर इनको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल 12th का कंसेप्ट है। आगे अब जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो आपको 12th से संबंधित ही मिलेंगी। एक बात और बच्चों, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं और बीच में गैप भी हो जाता है वीडियो के, क्योंकि कुछ टाइम से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बच्चों। अब आपको वीडियो डेली मिलेंगे। ठीक है, डेली आपको 12th और 10th के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ओके।